लखनऊ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के औद्योगिक सुधारों और उपलब्धियों को साझा किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियमों को सरल बनाने और जन विश्वास 1 व 2 की सफलता के बाद अब सरकार जल्द ही जन विश्वास 3 लाने की तैयारी में है। इसके लिए देश भर में मंत्रालय के उच्च अधिकारी उद्योग जगत और हितधारकों से सीधा संवाद कर सुझाव ले रहे हैं। हाल के वर्षों में हुए नीतिगत बदलावों और नए मुफ्त व्यापार समझौते से देश में औद्योगिक विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात को बड़ी मजबूती मिली है। लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता अनिल कुमार सैनी की ये खास रिपोर्ट। क्षेत्र में विशाल संभावनाएं थी, उसको ग्राउंड पे लाने के लिए अथक प्रयास हुए और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। इसके साथ ही जो मेजर इकोनॉमीज है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट आज भारत का है। हमारे यहाँ इस वर्ष FDI में करीब $95 बिलियन का क्रॉस FDI इन्वेस्टमेंट है। भारत सरकार और भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जिस तरह के कदम लिए हैं उसमें खासकर जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट, जिसको हम कॉलोनियल लीगेसी, एक रेगुलेटरी ऐसा माहौल जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं था, उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 2 के बाद अब जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की है। इस दिशा में आज देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में हमारे मिनिस्ट्री से सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरी जाके इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श करके अभी तक जो प्रयास हुए हैं उनका एक फीडबैक और साथ में अब पहले एक्ट्स और रूल्स में सुधार किए गए, जो ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे उनको ड्रॉप किया गया और अब जो प्रोसीजर पार्ट है उसमें फोकस करके इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, उसका एक फीडबैक भी लिया जा रहा है और इस माध्यम से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के द्वारा प्रोसेस और प्रोसीजर पार्ट को फर्दर स्ट्रीमलाइन किया जाए। उसके लिए जन विश्वास एक्ट के लिए सूचन लिए जाए और उसके प्रयास हो, जिससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने और हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, इस देश से हम प्रयास हो रहे हैं। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अथक प्रयास हुए हैं और आज एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना में सभी राज्य एक दूसरे से कॉम्पीट करके हर राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहे हैं। DPIIT के द्वारा राज्यों के एक इस राज्य में क्या अच्छे प्रयास हुए हैं उनका ब्यौरा तैयार करके सभी राज्यों से सर्कुलेट किया जाता है, जिससे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका दूसरे राज्यों में अमल हो सके और इन सब का परिणाम ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, साथ में इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो रही है क्योंकि उनका जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। स्टार्टअप में आज बहुत ही इकोसिस्टम है, सपोर्टिव है। आज देश में 2,23,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कार्यरत हो रहे हैं और ये स्टार्टअप हर क्षेत्र में उनका कार्य कर रहे हैं। इसकी वजह से देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं और इस दिशा में हमें बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम जो भारत सरकार ने पहले शुरू की थी, उसमें इनिशियली 20 नए इंडस्ट्रियल टाउन्स को डेवलप किया गया, जिसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले और जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है तो उनके सजेशंस आ रहे थे कि इस स्कीम को एक्सपेंड किया जाए। तो इस बजट में भारत सरकार ने 100 नए इंडस्ट्रियल टाउन्स इसी लाइंस पे भव्या स्कीम के तहत
बनाने का फैसला किया है, जिसमें लैंड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी मंजूरी एक साथ मिल सकें, इसका प्रावधान किया जा रहा है। और इसमें सभी राज्यों से उनका जो इंटरेस्ट है वो मंगाया जा रहा है और इस तरह से जो उनके प्रपोजल्स आएंगे उनको शीघ्र ही अनुमति देकर इनिशियली 25 और उसके बाद एक महीने के अंदर दूसरे 25, इस तरह से 50 इंडस्ट्रियल सिटीज़ पे तुरंत काम हो और बाकी के 50 पे भी जल्दी ही काम हो, इस दिशा में त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं। और इसकी अर्जेंसी आप मान सकते हैं, इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ था और अभी जून महीने में ही इसके लिए राज्यों से प्रपोजल्स मंगा लिए गए हैं और वो फाइनलाइज जल्दी से जल्दी किए जा रहे हैं। इस बीच कॉमर्स विभाग द्वारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, तो अभी पिछले 5 वर्षों में ही देखा जाए तो 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए, जिसमें 37 कंट्रीज, क्योंकि उसमें EU के 28 देश भी शामिल हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए। उसके द्वारा जो असीम संभावनाएं पैदा हो रही है, तो हमारी इंडस्ट्री इन देशों के साथ ट्रेड बढ़ा सके, इन देशों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा सके। इसलिए आज हमें इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ भी बैठक करनी चाहिए। उनसे जो हमने एनालिसिस किया है, ये उनसे चर्चा हुई कि किस देश में किस तरह की संभावनाएं हैं। FTA में टैरिफ कम होने के बाद जो रेगुलेशंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे मीट किया जाए, उसमें हमारी इंडस्ट्री कैसे कॉम्पिटिटिव हो, किस देश में कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड किया जाए, उसकी चर्चा हुई। उस दिशा में भी उनके सजेशंस दिए गए हुआ, तो उसी अनुसार हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद भारत सरकार से जो इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग प्रस्तुत करेंगे।